तैयारी चल रही है। गोवा में महाराष्ट्र में सरकार बनी, लेकिन गोवा में सरकार गिराने की तैयारी चल रही है। एक रिपोर्ट देखिए। हम शतरंज में कुछ ऐसा कमाल करते हैं कि बस पैदल ही राजा को मात करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने यह शेर लिखा और अपने हौसले को जता दिया कि कैसे एक पैदल सिपाही सिंहासन हिला सकता है। संजय राउत अगर खुद को शिवसेना का चाणक्य समझ रहे हैं तो फिलहाल की परिस्थितियों में ऐसा लगता भी है। शायद इसीलिए देश की सबसे बड़ी पार्टी को सीना ठोक कर एक और चैलेंज कर दिया। अगर संजय राउत की बात सही निकली तो वो चमत्कार से कम नहीं होगा। शिवसेना अब महाराष्ट्र के बाद गोवा में गुल खिलाने की तैयारी में है। तो गोवा में एक नई राजनीति जैसे महाराष्ट्र में हुई है, नया फ्रंट बन रहा है। विजय सरदेसाई जी एक्स डिप्टी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। बीजेपी ने रात के अंधेरे में अजीत पवार पर भरोसा करके चमत्कार करने की सोची थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ा और शिवसेना ने महाराष्ट्र में कमल को ऐसा कुचला कि अब उसके कदम गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तब है जब गोवा में शिवसेना की एक भी सीट नहीं है, फिर भी संजय राउत को भरोसा है। गोवा के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई और 2 पूर्व मंत्री उनके साथ हैं, जिसको लेकर एक नया फ्रंट आकार ले रहा है। इस बारे में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने तभी जुबान में सहमति जताई। महाराष्ट्र में हम पर उंगली दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गए, हम एनसीपी के साथ गए, लेकिन कांग्रेस के वो सभी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और भी घिनौने आरोप थे, उनके साथ सरकार बनाई और गोवा की जनता को पसंद नहीं है। इसलिए आज विजय सरदेसाई जी एक्स डिप्टी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट आज शिवसेना के साथ आए हैं। सरकार बदलने का जो बात है वो क्या कल होने वाली नहीं है, वो बता के नहीं होती है, कभी ऐसी होती है। जो महाराष्ट्र में हुआ है वो मुझे लगता है महाराष्ट्र फॉरवर्ड लेने की बात है। वैसे ही गोवा में भी करना चाहिए। सब विपक्ष के लोग एक साथ में आना चाहिए, ये हमारा भी मुद्दा है। तो हम संजय राउत जी को इसी के लिए मिले हैं। अब आपको गोवा की मौजूदा स्थिति दिखाते हैं। गोवा में बीजेपी सत्ता में है। 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 30 विधायकों का समर्थन है, जिसमें 27 बीजेपी के और 3 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। विजय सरदेसाई की गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास 3 विधायक हैं, जबकि एनसीपी और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के पास 1-1 विधायक है। अगर संजय राउत की बात मान भी ली जाए और इस परिस्थिति में अगर कोई मोर्चा बनता भी है तो बहुमत के आंकड़े 21 तक पहुंचना फिलहाल बहुत मुश्किल लगता है। क्या गोवा की सरकार को खतरा होगा, क्योंकि शिवसेना ने फिर से उस पर विचार करने के लिए कहा है कि गिरा सकती शिवसेना सरकार गोवा की? जो सरकार बन गई, जो कुछ गोवा इसमें जो पार्टी में जो लोग आए हुए ये मजबूत है, स्थिर है और गोवा की सरकार कुछ नहीं होगी। शिवसेना का वहाँ एक भी आदमी नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है। तो जिस तरह से कुछ बातें हो गई है उसमें कोई दम नहीं है और गोवा की सरकार स्थिर है। गोवा तो ये आपने एक रिपोर्ट देखी और गोवा में दरअसल अगर शिवसेना अगर कोई दावा कर रही है तो समीकरणों के हिसाब से आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार शिवसेना के दावे का आधार क्या बनता है, गोवा में तख्ता पलट की तैयारी क्या है और किन समीकरणों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि तख्ता पलट हो सकता है अगर शिवसेना आती है। तो गोवा में शिवसेना का जो प्लान है तख्ता पलट का, आप देखिए कुछ 40 सीटें हैं, बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 5 है और जीएफपी के पास 3 है, एनसीपी के 1, एमजीपी का 1 है। इनको मिला लीजिए तो कुल आंकड़ा 10 तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी बहुमत से यह आंकड़ा 11 दूर है। अब बहुमत का आंकड़ा दूर है तो जो शिवसेना गैर बीजेपी फ्रंट जो बनाने की कोशिश कर रही है उसका आधार क्या हो सकता है या फिर उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये भी आप समझिए। अगर शिवसेना फ्रंट 10 और निर्दलीय 3, यानी ये दावा किया जा रहा है कि 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल सकता है, तो भी ये आंकड़ा जो है वो पहुंचेगा 13 विधायकों तक और 13 विधायकों के बाद भी बहुमत से स्थिति अभी 8 कम रहेगी। अब दरअसल शिवसेना दावा ये कर रही है कि बीजेपी के 7 विधायक उनके संपर्क में है, यानी बीजेपी को तोड़ने का प्लान है शिवसेना का और बीजेपी के 7 विधायक उनके संपर्क में है और इन्हीं विधायकों के दम पर शिवसेना ये कह रही है कि उसका प्लान है कि गोवा में किस तरीके से तख्ता पलट हो सकता है। शिवसेना फ्रंट में अब ये स्थिति हो जाएगी अगर ये 7 जो शिवसेना का दावा है कि बीजेपी के 7 विधायक उनके संपर्क में है वो उनके साथ अगर आ जाते हैं तो एक बहुमत से भी दूर आंकड़ा रहेगा, यानी 20 का ये आंकड़ा रहेगा। तो ये स्थिति है कुल मिलाजुलाकर तख्ता पलट की जो तैयारी है शिवसेना की, और शिवसेना की कोशिश है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने समर्थन दिया महाराष्ट्र में
उसी तरीके से गोवा में अब उसे तोहफा दे सरकार बदलने का। इस बीच चलिए आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी लेकर चलते हैं।